हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि 3 मार्च 2020 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे अभी जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी पैटर्न यही होगा। तो आप इनको लगाएंगे तो उससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर करना है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपको नहीं आता तो एक्सप्लेनेशन देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है सेंटेंस को। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, सब्जेक्ट वाई करके आपका ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, और जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है। वर्ब जनरली थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज एम आर आता है, ठीक है, इज एम आर। तो अब आप इससे देख लो कि कौन सा आपका सही हो सकता है। वॉज, ये तो गलत हो जाएगा। आर है, ठीक है, ये हो सकता है। हैज़ है, ये गलत हो जाएगा। इज है, ये हो सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग केप्ट पेंडिंग वाई। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क है वो कैसा दे रखा है, सिंगुलर होता है वर्क, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में चेंज हो गया। मैनेजर जो था वो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। वर्क कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज आ गया। क्या थर्ड फॉर्म है, पेंडिंग बाय द मैनेजर, तो आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। क्या है, तो ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या होता है, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य, ठीक है। तो इसका अनिवार्य सिनोनिम क्या होगा, मैंडेटरी, दैट इज अनिवार्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। यूजलेस, ये तो यूजलेस है, ठीक है, तो ये अलग ही वर्ड है। रेकलेस, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह होना, ठीक है। अग्रेसिव, ये भी अलग वर्ड है, अग्रेसिव हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो ये आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको जो मिस्टेक है वो सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। द डायरेक्टर विल अग्री विथ द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, ठीक है। तो अग्री के साथ क्या आएगा, बेसिकली ये पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है। अग्री विथ द प्रपोजल, अग्री टू द प्रपोजल, अग्री बाय द प्रपोजल, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ऑन आता है समथिंग पर, ठीक है, अग्री ऑन समथिंग, हम किसी मैटर पर अग्री हैं, ठीक है, तो आता है ऑन। अग्री के साथ टू आता है प्रपोजल, प्लान, सजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजल, आई एम अग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है, जो भी प्रपोजल है, टू द प्रपोजल, तो आई एम अग्री टू द प्रपोजल आएगा। आई एम अग्री विथ यू, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं तुमसे अग्री हूँ, तो विथ आता है जनरली किसी पर्सन के साथ, ठीक है। आई एम अग्री विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजल था, प्लान था, सजेशन था, तो क्या आएगा, टू आएगा, ना कि विथ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो सेंटेंस है उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। तो हमारे स्कूल से कोई एक बॉय, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक, ठीक है, हमारे स्कूल से सिलेक्ट हो गया। किसके लिए, कौन सिलेक्ट हो गया, एक, जो बॉयज थे सारे उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये एक पर्सन है, तो एक के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए समझिए, हमारे स्कूल में जो बॉयज थे, हमारे स्कूल में जो बॉयज थे उनमें से एक, ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो ये वर्ब कैसी है, प्लूरल दे रखी, गलत है, तो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, मतलब कि हैज आना चाहिए, ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हो, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये तो रटने वाली बात हो गई। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आपको बेसिकली कैसे याद रखना है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब आप सिंगुलर लगा देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब आप प्लूरल लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन है, ठीक है, वन कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, तो वर्ब कैसे लगा दी आपने, सिंगुलर लगा दी, ओके। उसके बाद ये आपको देखना है इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। हाउएवर से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, तो हाउएवर तो गलत हो गया आपका, ओके। उसके बाद दूसरा पढ़िए, फिर आपका क्या दे रखा है, दिस चेंज विल बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। ये भी दिस चेंज, कुछ चेंज तो बताओ पहले, तब तो ये लिखेंगे, तो ये भी नहीं आएगा पहला वाला, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द
चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इन द कंट्री फर्स्ट इन टर्म। ये भी किसी के बाद आएगा, मतलब पहला वाला तो आपका हो गया सी आना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया आपका सी आना है, तो या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, ठीक है। सी के बाद देखो कौन सा आ रहा है, सी के बाद आपका देखिए जो क्वेश्चन है उसको देखिए पहले। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ग्रोथ है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू चेंज, जो टू वेज में ये जो चेंज है ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कौन सा वाला, ये इसके बाद ये वाला आएगा बी, ठीक है। तो सी के बाद बी ये है, तो एक ही था, फिर भी हम देख सकते हैं दो तरह से बता सकते हैं। कौन से दो तरीके, ये आपके दे रखे हैं, फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एंड सेकेंड इन टर्म्स द परसेंटेज चेंज, ठीक है। हालांकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, पहले सी फिर बी फिर डी फिर ए। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, पहले एक इंडिविजुअल सेंटेंस देख लेना है। एसएससी में जनरली इजी पूछे जाते हैं, बैंक में थोड़े से टफ आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, एसएससी में बहुत इजी होते हैं। तो देखिए जनरली आपको एक इंडिविजुअल सेंटेंस देखना है, उसके बाद उसको कनेक्ट करें। यहाँ पे ये चेंज बता रखा था, फिर इसको कनेक्ट किया, दो तरीके से बता सकते हैं। दो तरीके कौन से, इसमें बता रखे हैं। फिर उसके बाद हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर, ठीक है। तो ये इसके बाद की बात बोल रखी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो ये है सी बी डी ए वो सही हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। वी मस्ट हेल्प, मस्ट के बाद हेल्प के बीच में आपको कुछ यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, हम हेल्प कंट्रीब्यूट करेंगे। रेंडर हेल्प, रेंडर का मतलब होता है देना, ठीक है। रेंडर मतलब देना, हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो हम हेल्प दे रहे हैं, तो वी मस्ट रेंडर हेल्प। डोनेट, हेल्प थोड़ी डोनेट करेंगे, ठीक है। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प, ठीक है। तो रेंडर देना, प्रस्तुत करना, ठीक है। एक्सर्ट मतलब होता है खींचना, ठीक है, पुल करना, ठीक है। तो हम कोई एक्शन को एक्सर्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो एक्सर्ट भी गलत हो गया। ओके नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और फिर इसका आंसर बताइए, ठीक है। आप पूरा भी पढ़ सकते हैं एक साथ ही इसको, ठीक है। बाकी आप एक एक करके भी पढ़ें। तो देखिए कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एन तो है नहीं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो आएगा नहीं, आंसर में भी नहीं दे रखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। इंपॉर्टेंट का सिनोनिम होता है वाइटल, ठीक है। तो वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है, प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे वाइटल आ जाएगा। बेटर रोल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। टोटल रोल प्ले करती है, ये क्या होता है, लाइफलेस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे कि आप आंसर कर सकें। दूसरा आता है इट कैन बी लर्न बाय आवर एफर्ट्स, ठीक है। इट कैन बी लर्न, ये लर्न किया जा सकता है आवर एफर्ट्स, ठीक है। आवर कैसे एफर्ट्स, इंपॉर्टेंट एफर्ट्स नहीं, आवर कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है। हमारे जागरूक जो एफर्ट्स हैं उनसे हम इसको सीख सकते हैं। अनक्लियर, ये तो अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होते, तो जनरली आप कॉन्ट्राडिक्टरी, अनक्लियर ये ऐसे ही हटा सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसका मीनिंग पॉजिटिव निकल रहा है, उसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो पॉजिटिव यूज होते हैं, ठीक है। तो टोन से भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टुडे सक्सेस इन आर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आर टू रीड, आर फैसिलिटी टू रीड, हमारी रीड करने की फैसिलिटी तो नहीं, वेराइटी, रीड करने की वेराइटी नहीं, एबिलिटी टू रीड, ठीक है, एबिलिटी टू रीड। तो एबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका है एजिलिटी, इसका मतलब होता है चपलता, फुर्ती, ठीक है। तो इसकी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर्स, अब यहाँ पे बैरियर्स आ गए। कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो बैरियर है ना वो आपके कम्युनिकेशन हिंडर से कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली बैरियर्स टू द, ठीक है, बैरियर के साथ टू लगेगा आपका, ठीक है। टू द कम्युनिकेशन हिंडर्स टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स। अब इनको आपको बैरियर्स को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप बैरियर को कम करो, तो बैरियर को कम करना इंपॉर्टेंट है। तो कम करने के लिए सक्सीड करो बैरियर को, नहीं, ओवरकम करना है। ओवरकम बैरियर, क्रिएट करना है बैरियर को, नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथन करना है, नहीं। तो ओवरकम
दीज बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। ठीक है, आपको बेसिकली इस पूरे को एक बार पढ़ना है। ठीक है, पूरे को नहीं तो आप सिर्फ इतना 2-3 लाइन पढ़ के समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो पॉजिटिव टोन निकलती है, तो पॉजिटिव वर्ड आते हैं, तो उस तरह से आप आंसर्स की बहुत सारे जो ये आपके ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जिस तरह के आपकी सेंटेंस की टोन निकल रही है उस तरह के वर्ड्स आते हैं जनरली। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है, अगर कुछ गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा दीजिए। द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। देखिए एज वेल के बाद जो फर्स्ट वाला ना उसके अकॉर्डिंग आती है आपकी वर्ब। ठीक है, कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ, कौन? कैप्टन। सब्जेक्ट क्या हो गया? कैप्टन। कैप्टन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या दे रखी है? प्लूरल, गलत है। क्या आएगी? सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए? वॉज। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। ठीक है, तो वॉज आपका आना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट एज वेल एज के बाद प्लूरल अगर कोई सी भी ये दे रखा हो, लेकिन जो वर्ब आती है ना वो इसके हिसाब से आती है। हम क्या सोचते हैं कि प्लेयर्स आ रहा है, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। उसके पहले वाला देखो ना, सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन। ठीक है, कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ, कौन? कैप्टन, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ, कौन? मैं, तो मेरे हिसाब से वर्ब आएगी ना कि मेरे दोस्तों के हिसाब से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेयर्स वॉज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एज वेल एज तो सही है, प्लेयर्स वॉज ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आपको। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर कर सकते हो, बहुत ईजी है। अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब जो क्रैक करना मुश्किल है। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ईजीली डिसअपॉइंटेड, देखो ईजीली एनकरेज ये तो होगा नहीं, तो बेसिकली क्या है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसको क्रैक करना मुश्किल है, तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करना मतलब मुश्किल है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है जाना कहीं। ठीक है, कूच करना किसी चीज के लिए, एक्सोडस। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आना, तो दैट इज अराइवल। ठीक है, तो अराइवल इसका आंसर हो गया क्योंकि एंटोनिम पूछा था। डिपार्चर जाना होता है, सिनोनिम हो गया। एग्जिट जाना हो गया, रिफंडेड का अलग ही वर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको बताना है। एक्सेल, हेल, HALE आता है। ठीक है, तो एक्सेल नहीं होगा इसका। फिर एक्सर्ट, ठीक है, तो एक्सेल HALE, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, EXTRACT होता है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एग्जॉस्ट, HAUST होता है, AUST। ठीक है, तो एग्जॉस्ट भी गलत हो गया। एग्जिबिट, EXHIBIT, एग्जिबिट। एग्जिबिट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जिबिट करना, प्रदर्शन करना। ठीक है, एक्सेल सांस छोड़ना, एक्सेल कर रहे हैं आप। ठीक है, एक्सट्रैक्ट निचोड़ना। ठीक है, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब जैसे मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ सॉन्ग संग एट अ फ्यूनेरल मतलब कि शोक वाला सॉन्ग, तो इसके लिए बोलते हैं डर्ज, DIRG, डर्ज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शोक गीत, करुण गीत बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, वीपिंग, रो रो के जो बोला जाता है। ठीक है, तो आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। जब मैं 5 साल का था मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ, दौड़ सकता हूँ, या दौड़ सकता था, दौड़ सकता था। जब मैं 5 साल का था तब मैं दौड़ सकता था। ठीक है, तो जब मैं 5 साल का था तो ये तो सही हो नहीं सकता। मैं 5 साल का था, आई वॉज ओनली 5, मैं 5 साल का था तो मैं दौड़ सकता था। तो कैन या कुड, तो कुड। तो आई कैन स्विम ये गलत हो गया। ठीक है, तो आई कुड स्विम आएगा ये, ना कि आई कैन। क्या आएगा? कुड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब कि बिना बताए चले जाना। ठीक है, तो बिना बताए, विदाउट एनी इंटीमेशन। ठीक है, बिना बताए चला जाना, दैट इज फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव, तो ये हो गया आपका इंटीमेशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये आपको करना है। यहाँ पे हाउएवर से स्टार्ट है तो ये तो होगा नहीं, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद द जनरल ह्यूमन वर्ड ये हो सकता है। दे ब्लेम, तो दे किसी की बात हो रही तो कोई पर्सन होना चाहिए। सो पीपल, ठीक है, तो ये भी, तो पहला वाला तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी से तो एक ही दे रखा है तो आप इसको सही कर दो, BDC है।
देख लेते हैं फिर भी। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो फॉल्ट्स फाइंड करता है, ठीक है, इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है उनमें कुछ ना कुछ गलतियां निकालता है, ठीक है। तो आपका बी पहला हो गया। बी के बाद आप क्या करते हैं, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, तो लोग, हाँ ह्यूमन टेंडेंसी ठीक है, हो सकता है, लेकिन देखिए दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोसेस एक्सपेक्टिंग मेरेकल्स एंड जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इन देयर लाइफ, वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मेरेकल्स हो जाएं, एक दिन में सारा काम हो जाए, हम ऐसे निकल जाए, हो जाए सब कुछ, ठीक है, गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने फ्रेम की है उनमें फॉल्ट निकालते हैं और इस वजह से जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनमें फॉल्ट निकालते हैं, तो डी हो जाएगा, ठीक है। उनमें फॉल्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि स्लो प्रोसेस हो रही है, मिरेकल्स नहीं हो रहे, मिरेकल्स चाहते हैं वो, ठीक है, तो बेसिकली ये चाहते हैं, और साथ ही वो ये इग्नोर कर देते हैं कि किस तरह से उन्हें, मतलब प्रोसेस कैसे होगी, सक्सेस कैसे मिलेगी, मेहनत करोगे तभी तो, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही तो रिजल्ट निकलेगा, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, BDCA, ठीक है, BDCA, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पहले तो इसका आंसर तो इजी था, फर्स्ट टाइम में हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ह्यूमिलिएशन, एक एल आता है, 2 एल नहीं आते, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां दे रखी होती हैं जब डबल वाला वर्ड आता है, ठीक है। सरकैज्म, SARCASM, सरकैज्म, ये सही है, ठीक है, सरकैज्म। उसके बाद आता है रिटेलिएट, ये देखिए AI और I, देखिए वर्ड मैं बताती हूँ किस टाइप की, जो करेक्टली स्पेल वर्ड है ना उनमें किस टाइप की प्रॉब्लम दी जाती हैं। तो डबल एल की प्रॉब्लम होगी, डबल टी की प्रॉब्लम होगी, IA और AI की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरह से ये जो टी है इसकी प्रॉब्लम होगी, जनरली इसी तरह की दी जाती है। तो आप देख सकते हो ह्यूमिलिएशन में ये है AI ना के IA आता है, ठीक है, और यहाँ पे EQUET तक ही आता है, ये दोनों नहीं आते, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्टली स्पेल पूछा था। ओके, नेक्स्ट आता है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना नहीं जा सकता। तो ऑडिबल सुना जा सकता है, इनऑडिबल जो सुना नहीं जा सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनऑडिबल, ऑडिबल जो सुना जा सकता है, ठीक है। ओके, इनफेलेबल, इनफेलेबल का मतलब क्या होता है, अचूक, मतलब कि फेल नहीं हो सकता, ठीक है, इनफेलेबल, ठीक है, अचूक। ओके, नेक्स्ट आता है, ये आपको सेंटेंस दे रखा है, उसका इनडायरेक्ट नरेशन बना, मतलब इनडायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलनी है, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। ओके, सेड टू की जगह क्या कर देते हैं हम, आस्क्ड। ओके, उसके बाद कैन कोड वगैरह दे रखा है, तो आस्क्ड करते हैं, फिर उसके बाद इफ़ और वी कर देंगे हम, ठीक है, इफ़ या वेदर कर देते हैं, ठीक है, वेदर कर देते हैं, इफ़ कर देते हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, कैन का कोड हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आस्क्ड, 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 एनक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायरी ले रहा है, तो ये भी देख सकते हैं। होटल, ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूफ्स, ठीक है, दैट, तो इस वाले में दैट तो नहीं आएगा क्योंकि कैन दे रखा है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होता तो उसमें कैन आता, वो दैट आता है, इसमें तो आएगा नहीं। टू टेल, ठीक है, इफ़ करते हैं, तो इफ़ यू टेल मी, इफ़ कौन, यू किसे, ये इस पर्सन को बोल रहा है, तो रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। इफ़ ही, कैन का कोड हो जाएगा, टेल हिम, ये उसको बता सकता है, द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका सही हो गया। और भी आप देख सकते हैं, दैट इफ़ ही, ठीक है, दैट आ गया, इफ़ आ गया, दोनों तो गलत हो गया। टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ दो, इसने इससे पूछा टू टेल, ये भी गलत हो गया, हिम उसको बता सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़ ही, ये बदलेगा, ठीक है, यू है सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो ये उस ही से बदल जाएगा। कुड टेल हिम, उसको मी, तो इससे बदल जाएगा, इसको बता सकता है हिम, ठीक है, द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह से चेंज होते हैं। जनरली इसमें आंसर सीधा सा था, इफ़ का आपने देख लिया, आस्क देख लिया, तो हो गया आपका काम, ठीक है। और कैन का कोड हो जाएगा, तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। यहाँ पे कैन दे रखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे कैन दे रखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आस्क्ड है तो ये भी तो पास्ट में चेंज होगा, पहला वाला पास्ट में कर रखा है, दूसरा वाला प्रेजेंट में कर रखा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। यहाँ तो सिर्फ आपको कैन का कोड देखना था और आस्क्ड, ठीक है, और इफ वेदर देखना था। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर। इसको आप ध्यान से पकड़ो, ठीक है।
बिकॉज इट इज़, ये कैसी है, ये टूट सकती है, ठीक है, टूटने वाली है, तो फ्रेजाइल है, ठीक है, तो फ्रेजाइल दैट इज टूटने वाली, ठीक है। फ्रिगल मतलब होता है किफ़ायती, ठीक है, किफ़ायती मतलब टूटेगी नहीं। डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होती हैं, मुड़ जाएंगी, टूटेंगी नहीं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसको आप मोड़ सको, तो मरोड़ सको, ठीक है, लेकिन टूटे नहीं वो, ठीक है। फिर वॉलेटाइल मतलब जिस परिवर्तन हो सके, तो दैट इज फ्रेजाइल, यही आंसर आपका हो सकता था। ओके, नेक्स्ट है क्यूसेंट, मतलब आपका होता है पीसफुल होने वाला, मौन रहने वाला, चुप रहने वाला, ठीक है, तो पीसफुल एंटोनिम पूछा है, तो पीसफुल तो इसका सिनोनिम हो गया। डिजेक्टेड, इनडिफरेंट और एक्टिव, ठीक है, एक्टिव जो एक्टिव रहता है, लाइक मैं चुप नहीं रहती, ठीक है, तो दैट इज इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, एंटोनिम पूछा था। उसके बाद ये वाला आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, ये लास्ट है। तो सिनोनिम बताना है आपको यहाँ पे। स्किंटिलेटिंग, इसका मतलब होता है, स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताना है, तो चमकना, ग्लिटर करना, दैट इज चमकना, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोरिंग, बोरिंग हो सकता क्या, नहीं, ठीक है। फ्लैटर ठीक है, और शिंजिंग, इसका मतलब होता है चुभना, ठीक है, फ्लैटर बिखरना, तो बेसिकली ग्लिटरिंग इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस की, ये इंग्लिश के थे। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएगा, और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।